हेलो हेलो स्टूडेंट्स। आप लोग एमए फर्स्ट सेमेस्टर में हिस्ट्री कॉन्सेप्ट मेथड एंड टूल्स के फर्स्ट पेपर में पहली यूनिट आज मैं आपको समझा रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ। और उसमें हम आज पढ़ेंगे इतिहास क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री। इतिहास क्या है? यह प्रश्न जितना सरल है, इसका उत्तर उतना ही जटिल है। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान में 21वीं सदी तक प्रश्न तो यही रहा, लेकिन देश, काल एवं परिस्थितियों के अनुरूप इस प्रश्न के उत्तर बदलते रहे। इतिहास एक ऐसा विषय है जिसे सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। ऐसा कोई विषय नहीं जिसका इतिहास से संबंध ना हो। इतिहास कला भी है और विज्ञान भी। हम कह सकते हैं कि इतिहास समष्टि की अपने अतीत की स्मृति है, पर जब कोई व्यक्ति इस स्मृति का वैज्ञानिक अध्ययन के सहारे संयोजन करता है, उसे लिपिबद्ध करता है, या यूं कहें कि अतीत की पुनर्रचना करता है, तभी इतिहास का जन्म होता है। इस प्रकार अतीत को प्रस्तुत करने, जानने, समझने, उससे प्रेरणा लेकर वर्तमान को संवारने का, भविष्य के लिए मार्गदर्शन लेने का साधन इतिहास ही है। आज इतिहास मात्र राजा रानियों, दरबारियों, प्रशासकों एवं व्यक्ति विशेष तक सीमित न रहकर समाज और संस्कृति के प्रत्येक पक्ष को अपने दायरे में ले चुका है। अब हम आगे इसका टॉपिक पढ़ेंगे, इतिहास की व्युत्पत्ति यानी कि ओरिजिन ऑफ हिस्ट्री। इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत व्याकरण के दार्शनिक इति, धनहा, धन आस, इन तीन शब्दों से स्वीकारते हैं। इन तीन शब्दों से ही इतिहास शब्द की सिद्धि होती है, जिसका अर्थ है निश्चित रूप से ऐसा हुआ। इतिहास शब्द का विश्व में प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। सा वृहति दिशाम अनुव्यचरतः ताम इतिहासस्य पुराणस्य च गाथाश्च नाराशंसी चालुव्यचरतः। अर्थात महान लक्ष्य, दिशा की ओर गतिशील राष्ट्र का अनुसरण इतिहास, पुराण, गाथा तथा नाराशंसी करते हैं। छांदोग्य उपनिषद में इतिहास को इसीलिए पांचवा वेद माना गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यूनान से आयातित हिस्ट्री शब्द के पूर्व भी विशाल प्राचीन भारतीय वाङ्मय में हमें इतिहास शब्द का अनुप्रयोग किसी न किसी रूप में यत्र तत्र प्रसंगवश प्राप्त होता है। हिस्ट्री यानी HISTORY, हिस्ट्री शब्द का इतिहास के लिए सर्वप्रथम प्रयोग यूनान ग्रीक के हेरोडोटस, जिनका काल है, समय है 480 से 430 ईसा पूर्व, इनके द्वारा किया गया था। हेरोडोटस का जन्म 480 ईसा पूर्व में एशिया माइनर के हेलिकॉर्नेसस में हुआ था। हेरोडोटस ने ही हिस्ट्री शब्द को गवेषणा एवं अनुसंधान के सातत्य से प्रतिपादित कर सर्वप्रथम इतिहास चिंतन की आधारशिला का निर्माण किया था। इसीलिए हेरोडोटस को ही इतिहास का जनक माना जाता है, कि कहा जाता है। यहाँ यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि हेरोडोटस ने इतिहास के साथ साथ मानव शास्त्र के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अतः उसे इतिहास के साथ साथ मानव शास्त्र का भी जनक माना जाता है। यही कारण है कि सामान्यतः इतिहास की शुरुआत 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से मानी जाती है। हेरोडोटस द्वारा सर्वप्रथम इतिहास के लिए प्रयोग किया गया शब्द हिस्ट्री ग्रीक के हिस्टोरिया से निकला है, जिसका अर्थ ज्ञात करना होता है। ग्रीक भाषा में हिस्टोर शब्द इतिहासकार के लिए प्रयुक्त हुआ है। हिस्टोर वह विशेषज्ञ होता था जिससे झगड़ों के निपटारे के लिए अभ्यर्थना की जाती थी। अर्थात इतिहासकार से आशय उस व्यक्ति से था जो कि वाद विवाद का निर्णय करने में समर्थ होता था एवं जिसे विषय का अच्छा ज्ञान होता था। शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो इतिहास एवं हिस्ट्री दो विभिन्न संस्कृतियों के विशिष्ट शब्द हैं। हिस्ट्री शब्द का कोशगत अर्थ है अनवरत सत्य के अन्वेषण का क्रम, नॉलेज गेन बाय प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी, जबकि
इतिहास का शाब्दिक अर्थ निश्चित रूप से ऐसा हुआ अथवा ऐसा ही होता आया है। जहां हिस्ट्री में मनुष्य के लिए सत्य के अन्वेषण पर बल दिया गया है, वहीं इतिहास में मनुष्य को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उपदेश निहित हैं। ये जो है हमने आपको बताया कि यहाँ इतिहास जो है, इतिहास में हम देखते हैं कि कैसे इतिहास क्या है, इसके ओरिजिन क्या है। अब इसके बाद आगे हम आपको अगला टॉपिक बताएंगे। अगर हम देखें तो वास्तव में इतिहास का जो अर्थ है, इसके बाद अब मैं आप लोग के सामने ये बताना चाहता हूं कि इतिहास की परिभाषाएं क्या होंगी, क्योंकि किसी भी विषय को समझने के लिए उनकी परिभाषाएं, उनकी डेफिनेशन को समझना बहुत आवश्यक होता है। तो इतिहास की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री किसी भी विषय के मूल तत्व को स्पष्ट करते हुए उसे सहज, सरल एवं सुबोध बनाना ही परिभाषा का प्रमुख उद्देश्य होता है। क्योंकि इतिहास अपने आप में इतना वृहद विषय है कि इसकी एक सर्वमान्य परिभाषा निश्चित नहीं की जा सकती। इसीलिए विभिन्न विद्वानों ने इतिहास की अनेकानेक परिभाषाएं दी हैं। जैसे कि इतिहास एक कहानी है। रेनियर महोदय ने हिस्ट्री शब्द से ही को अलग करके हाई स्टोरी, उसे स्टोरी कहानी के रूप में प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार ये रेनियर, ट्रेवेलियन, हेनरी पिरेन, डच इतिहासकार ट्वीजिंगा, इन्होंने भी इतिहास को अतीत की कथात्मक घटनाओं का उल्लेख माना है। इन सभी लोगों ने इतिहास को कहानी कहकर परिभाषाबद्ध भी किया है। हेनरी पिरेन के अनुसार इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों एवं उपलब्धियों की कहानी है। इतिहास वस्तुतः तथ्यों से निर्मित होता है और तथ्य अपने आप में निर्जीव होते हैं। अब यह इतिहासकार के कौशल पर निर्भर करता है कि वह तथ्यों को रोचक ढंग से कला के आवरण में रखकर कहानी के रूप में प्रस्तुत करता है या वास्तविक अतीत को वैज्ञानिक प्रविधि से वर्तमान के समक्ष रखता है। इसी तरह इतिहास ज्ञान है। चार्ल्स फर्थ के अनुसार इतिहास ज्ञान की मात्र एक शाखा ही नहीं, अपितु एक विशेष प्रकार का ज्ञान है जो मनुष्य के दैनिक जीवन में उपयोगी है। लाल बहादुर वर्मा के अनुसार अतीत के प्रति मनुष्य का नैसर्गिक लगाव होता है। इतिहास इस लगाव को इतिहास बोध में बदल सकता है। निष्कर्षतः हम पाते हैं कि अधिकांश विद्वानों ने इतिहास को ज्ञान एवं ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना है, परंतु यह उल्लेखनीय तथ्य है कि मानव एवं समाज इतिहास से बहुत कम सीखता है। इसे कुछ उदाहरणों द्वारा मैंने पहले भी बताया था और थोड़ा सा संक्षेप में बताना चाहता हूँ कि हम इतिहास से जब कुछ सीखते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो इतिहास को पढ़ करके भी इतिहास से नहीं सीखते। जैसे कि उदाहरण के रूप में है कि एक बार बहुत सारे कबूतरों का एक समूह था। उस कबूतरों के समूह का जो नेता था, उन्होंने उन कबूतरों को सिखाया था कि जब कभी भी जंगल में शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, तो हमें उस जाल में नहीं फंसना है। इस बात को आप ध्यान रखिए। कबूतर ने इस बात को रट लिया कि शिकारी जंगल में आएगा, शिकारी जाल फैलाएगा, हमें जाल में नहीं फंसना चाहिए। बस वो कबूतरों के झुंड ने उसको रट तो लिया, और वास्तव में एक दिन जंगल में जब शिकारी आया, जाल फैलाया और जाल में दाने डाले, और वह सभी कबूतर उस दानों की लालच में उतर गए और जाल में फंस गए। जब जाल में फंस गए और शिकारी ने जाल समेटा और सब कबूतर फंसे हुए थे, उस जाल में फंसे होकर भी कबूतर चिल्ला रहे थे। कबूतर कह रहे थे कि शिकारी जंगल में आएगा, जाल फैलाएगा, हमें नहीं फंसना चाहिए, और जबकि वो सभी कबूतर फंस गए थे। तो कहीं ना कहीं इतिहास में भी हम जब किसी चीज को रटते हैं तो रटी हुई चीज कभी काम नहीं आती, हमें समझना बहुत जरूरी है। फिर ऐसी स्थिति में कबूतरों के लीडर ने उनको फिर से समझाया कि तुम सभी लोग समूह में हो, समूह में शक्ति होती है, तुम लोग एक साथ जाल के साथ उड़ चलो तो शिकारी तुमको नहीं पकड़ पाएगा। और
कबूतरों ने ऐसा ही किया। सभी कबूतर एक साथ शक्ति से उड़े और जाल के सहित उड़ के दूसरे क्षेत्र में पहुंचे, जहां की एक जंगल में चूहों ने उस जाल को काटा और वो सभी कबूतर मुक्त हो गए। कहने का तात्पर्य तो एक उदाहरण है, लेकिन इस उदाहरण में भी यह ज्ञान छिपा हुआ है कि हम किसी चीज को किस तरह से सीखते हैं और सीखने के बाद उसको अमल करते हुए कैसे सफल हो सकते हैं, यह कला इतिहास सिखाता है। सामान्य रूप से आगे करूंगा कि अगर हम देखें, संक्षेप में देखें तो जो इतिहास का अर्थ होता है, वह अर्थ जो है इतिहास में निहित अर्थ का प्रश्न प्रगति के प्रश्न से संबद्ध है। इस अवधारणा का प्रारंभ 17वीं शताब्दी से हुआ और 18वीं शताब्दी के अंत तक इसके 4 घटक प्रतिष्ठित हुए। नंबर 1 है भौतिक प्रगति, नंबर 2 है ज्ञान की प्रगति, नंबर 3 है मस्तिष्क की प्रगति और नंबर 4 है सामाजिक प्रगति। भविष्य में किसी अर्थपूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, या यूं कहें कि प्रगति के लिए आवश्यक है कि हम वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अतीत का अध्ययन करें और उचित मार्गदर्शन प्राप्त करें। क्योंकि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अतीत का अध्ययन ही इतिहास है, अतः स्पष्ट है कि प्रगति के तत्व इतिहास में निहित हैं। ज्ञान की प्रगति से ही भौतिक प्रगति संबद्ध है और ये दोनों ही प्रगतियां मस्तिष्क की प्रगति पर निर्भर हैं। इतिहास का सर्वप्रमुख अर्थ यही है कि लोग वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में इससे प्रेरणा लेकर सुखद भविष्य का निर्माण करते हैं। ऐसे में इतिहासकार का दायित्व है कि वह अतीत को अपने मस्तिष्क में सजीव कर इतिहास को एक सार्थक अर्थ प्रदान करे, जिससे लोग प्रेरणा ग्रहण करें। आज के लिए ही इतना ही है। आप सभी छात्र छात्राएं इसको पढ़िए, जो मैंने नोट्स उपलब्ध कराए हैं इसको बार बार पढ़िए, बार बार सुनिए और इसके नोट्स बनाइए। जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, आप लोग घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, जबरदस्त रहें। थैंक यू। द एंड।